पार्टी में जितने भी समाजवादी विचारधारा के लोग थे, जो ये चाहते थे समाज का पिछड़ा वर्ग है, इसको भी शासन और प्रशासन में भागीदारी मिले। अब सवाल आता है कि शासन क्या होता है, प्रशासन क्या होता है, दो शब्द कैसे हुए? शासन का मतलब हो गया आप वोटों के बल पे जिस बंदे को जिताते हो वो शासन का जो है हिस्सा बना है। प्रशासन आपके तहसीलदार है, एसडीएम है, कलेक्टर है, ये सारे प्रशासन का हिस्सा है। तो शासन और प्रशासन में इनकी भागीदारी हो, इसके लिए जो काका कालेकर कमेटी की रिपोर्ट थी सन 1954 में पेश की गई, तो जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग थे उन्होंने कहा कि हम जनता पार्टी में आ जाते हैं, लेकिन हमें काका कालेकर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का वायदा करो। तो वो जो है रिपोर्ट बोला हाँ जी कर देंगे, जैसे मौका आएगा लागू कर देंगे। उसके बाद में 70 में गवर्नमेंट जिसमें आज की जनता पार्टी, बीजेपी और दूसरी पार्टियां सारी शामिल थी। अब हम एक नया कमीशन बिठाएंगे, मंडल कमीशन। वो मंडल कमीशन जो है बिठाया गया और उसकी रिपोर्ट आई सन 1980। तो मंडल कमीशन ने भी यही कहा कि वो पिछड़ा जो वर्ग है उसको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, जिसमें 6743 जातियां, जिसमें कुमार, भारतीय, नाई, धोबी, ये जितने भी कारुक जो कौमें हाथ की हुनर से कमा के खाने वाली कौमें हैं, उनको ये टोटल जातियां पूरे हिंदुस्तान में 6743 जातियां थी और इनको इसमें शामिल कर दिया गया। और मंडल कमीशन ने कहा कि इनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। सन 1931 में अंग्रेजों ने पहली दफा और यूं कहिए कि आखिरी दफा जाति जनगणना करवाई। जाति जनगणना करवाने के बाद में उसको आधार माना। उस समय ओबीसी की जो संख्या थी वो थी 54%। तो 54% को आधार मानते हुए मंडल कमीशन ने कहा कि उनको जो है इतना हक जो है शासन और प्रशासन में मिलना चाहिए। जैसे SC ST का है, हर साल जो है जब भी चुनाव होते हैं 15% SC को मिल जाता है, 7% ST को मिल जाता है, बाकी सारा जो है जनरल में चला जाता है। ओबीसी वालों को 54% उनको कुछ नहीं मिलता। अब मंडल कमीशन ने रिपोर्ट की, वो रिपोर्ट आई सन 1980। 80 में जब रिपोर्ट आई उस समय तक जनता पार्टी गवर्नमेंट चली गई, वो फिर हटाई गई। 90 में उसके बाद वीपी सिंह की जो गवर्नमेंट आई तो 90 में इस चीज को लागू किया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया। उस समय आज का जो मौजूदा बीजेपी का सांसद है, विधायक है तारनगर से, वो जनता दल सरकार में जनता दल पार्टी जो वीपी सिंह की थी उससे एमएलए बना शुरू से। अब 1990 में वो एमएलए था वहां पे जनता दल से। तो जैसे वीपी सिंह ने मंडल आयोग लगाया, इसने विरोध में उसका इस्तीफा दे दिया कि इन बड़ों को क्यों दे दिया रिजर्वेशन, ये तो बराबर हो जाएंगे। तो उन्होंने जो है इस्तीफा दे के वो बीजेपी, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने अपना इस्तीफा ले लिया, समर्थन वापस ले लिया और वो जो है दूसरी पार्टी में आ गया। अब 99 में जाके जो रिजर्वेशन दिया गया, सॉरी उससे पहले जो है 90 में जो दिया गया, उसके बाद में इन्होंने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। 93 में इंदिरा साहनी का एक जजमेंट आया, उसमें हमें 27% तो 93 से लेके 99 तक हमारे सरपंच भी बने, मंत्री भी बने, प्रधान भी बने, जो ओबीसी वाले थे उनके बने। लेकिन 99 में इन्होंने एक तरीका और निकाल लिया कि जिन जातियों को मंडल आयोग ने ओबीसी में नहीं माना उनको भी इसमें शामिल कर दिया और शामिल करके उनको रिजर्वेशन दे दिया। और वो जो मंडल कमीशन का जो 27% पूरे देश भर में लागू किया गया, वो राजस्थान की गवर्नमेंट ने 21%, पूरे हिंदुस्तान में 27% मिलता है, हमें दिया 21%। और सरकारें किसकी थी? बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस, मतलब कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, लेकिन कभी इनको ये नहीं लगा कि हमें 27% दे दें। और इनको जो है वो आने के बाद में हमारी दशा ये हो गई कि हमारा
प्रधान, पंच जितने भी थे सारे के सारे जो कुछ जातियां मिलाई गई वो सारा रिजर्वेशन चला गया। 2001 में राजस्थान में एक जस्टिस रणवीर सहाय वर्मा थे। जस्टिस रणवीर सहाय वर्मा वो ओबीसी कमीशन के चेयरमैन थे राजस्थान में। उन्होंने कहा कि ये जो ओबीसी का वर्गीकरण है, ओबीसी का जो है रिजर्वेशन है 21%, वो सारा का सारा कुछ चुनिंदा जातियां खा रही है, सबको नहीं मिल रहा है। लिहाजा इनको 3 हिस्सों में बांट देते हैं। एक तो वो जो पिछड़े हैं, एक वो जो अति पिछड़े हैं, कुम्हार जो है उसमें अति पिछड़े में आते हैं। जस्टिस न्यायमूर्ति रणवीर सहाय वर्मा की जो 2001 जून की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से कुम्हार जो है अति पिछड़े वर्ग में आते हैं और एक अत्यंत पिछड़े वर्ग 3 श्रेणियों में बांटती है और उसका रिजर्वेशन भी कहते हैं पिछड़े उनको 6% दे दो और जो अति पिछड़े हैं उनको 7% दे दो और जो अत्यंत पिछड़े हैं उनको 8% दे दो। वो 2001 से लेके आज तक कितनी साल हो गई? 22 साल। और 2 ही सरकारें, सिर्फ 2 ही सरकारें हैं, 2 ही पार्टियां हैं जो राजस्थान में सरकार चला रही है। 2001 में अशोक गहलोत था, उसके बाद में 2003 में मैं चुनाव लड़ा, उसके बाद में जो है बीजेपी गवर्नमेंट में आ गई, उसके बाद में कांग्रेस, फिर बीजेपी। लेकिन वो रणवीर सहाय रिपोर्ट जो है 2001 की, वो आज तक उन्होंने लागू नहीं की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर हम वोट दें तो किसको दें? अगर हम वोट दें तो किसको दें? हमारा कोई हिमायत है नहीं। और आज ये आ गया, आज वो आ गया, आधे उधर चले गए, आधे उधर चले गए और हमारे वोटों से वैल्यू नहीं। अरे वोट की पर्ची तो देनी है। अब ये पता नहीं ये जो पर्ची है इससे राजा बनता है आपके भविष्य का, आपकी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का निर्णय। और ये मान लो आपको किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है, किसी के भड़कावे में आने की जरूरत नहीं है, किसी के बहलाने में आने की जरूरत नहीं है। आपको कोई नहीं उलझेगा। आपको जो भी वोट देना है सोच समझ के आने वाली पीढ़ी के भविष्य को लेके। और इन लोगों की पुरानी जो करतूतें सन 1954-51 में जो काका कालेकर कमीशन बैठा और 54 में जो रिपोर्ट हुई, 54 से लेके आज तक कितनी होगी साल? 54 से आज तक होगी 70 साल। 70 साल में अगर उस समय 27% रिजर्वेशन हमें मिलता तो क्या नजारा होता? मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत दे रहा हूं। नजारा ये होता कि सवाल उठता है कि SC/ST वाले जो है बहुत कमजोर है। मैं कहता हूँ SC/ST वाले, SC/ST जिनको कब तक अछूत कहते थे, जिनके घर जाके आते थे तो घर में आते थे तो पानी की छींटे दिया करते थे, वो लोग तो भी उन लोगों की बात कर रहा हूं। उनको सन 1947 के बाद में 50 में संविधान लगा और 50 में SC को 15% रिजर्वेशन और ST को 7% रिजर्वेशन दे दिया गया। उसका मतलब समझ लो क्या है? देश में 543 लोकसभा चुनके जाते हैं और करीब 6700 में सुनते हैं और पूरे हिंदुस्तान में यहाँ से जो से एक चुनके जाएगा ना, इसी तरह के 6000 शासन और प्रशासन में भागीदारी हो। आपकी भागीदारी कैसे होगी? आपकी भागीदारी नहीं होगी जब तक आपके उम्मीदवार नहीं होंगे आपके साथ, आपके बेटे बहुए ये पढ़ लिख के जो है कलेक्टर नहीं बनेंगे, SDM नहीं बनेंगे, तहसीलदार नहीं बनेंगे, आपके परिवार के समाज के सदस्य जो है आपके MLA MP नहीं बनेंगे, तब तक आपकी शासन और प्रशासन में क्या भागीदारी? आप कल भी राजतंत्र में थे, आज भी राजतंत्र में। और राजतंत्र में हमारे लिए जहां तक सवाल है, लोकतंत्र और राजतंत्र में कोई फर्क नहीं।
वोट देने से पहले मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है, राजनीतिक मीटिंग नहीं है, ये समाज की मीटिंग है। समाज का कैसे भला हो ये देखना है, समाज के भला कैसे हो ये, इसमें कोई लोग राजनीति उसकी जो पॉलिटिक्स की बात नहीं है कि भाई हमें कांग्रेस की तरफ जाना है, सीपीएम जाना है, बीजेपी की तरफ जाना है। लेकिन आप इनकी करतूतों को देखो, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की करतूतों को देखो कि इन्होंने आज तक समाज का जो भला किया जाना चाहिए था क्या उन्होंने किया? भाई 90 में जो वीपी सिंह जी ने जैसे ही मंडल आयोग को लगाया, तो ये बताइए कि बीजेपी को अगर वो हमारा हितैषी थी बीजेपी, या आज के जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो हमारे हितैषी थे, तो उन्होंने जनता दल को छोड़ के इस्तीफा देने के लिए बीजेपी क्यों गया? और बीजेपी अगर हमारी हितैषी थी तो बीजेपी की गवर्नमेंट से अपना इस्तीफा वो जो है सपोर्ट क्यों वापस ली? बीजेपी गवर्नमेंट गिर गई। तो इसका मतलब सीधा सही है कि ये जो जितने भी लोग बाग हैं ये सारे के सारे जो है जड़ें खोद के, इसकी जड़ें खोद के और इसको हरा करने की कोशिश करते, पानी डालने का ढोंग रखते। तो इनका ये जो बनाया हुआ ढोंग है कि हम तो आपकी जैसे इसको समझने की कोशिश करो, और इस ऐसी कुल्हाड़ी को उसका डंडा मत बनो, जो डंडा लगते ही जो है आप ही के वंश की जो है खत्म कर। कहते हैं एक कुल्हाड़ी ने पेड़ को काटा, पेड़ रोने लग गया, तो बोला मुझे कुल्हाड़ी ने काटा ये चीज का डर नहीं है, उसका मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कुल्हाड़ी का काम है काटना, लेकिन मुझे डर ये है कि मेरा वंश, मेरा भाई इस कुल्हाड़ी पे डंडा बनने नहीं लगता, तो ये कुल्हाड़ी मुझे काट। मेरी आपसे एक प्रार्थना है। दो नंबर 1, आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस ने सन 47 के बाद में आज तक किसी कुम्हार का कोई भला किया है, कुम्हार समाज का भला किया है? और उस कुल्हाड़ी का डंडा मत बनो। अगर करोगे, आपने तो कोई किसी ने 70 साल निकाल दिए, किसी ने 80 साल निकाल दिए, क्योंकि सन 47 के बाद आज तक 73 साल हो गए, 73 साल आपका समय तो गया। लेकिन आने वाली पीढ़ी गालियां देगी, नोचे, बोलो मैं किस कमीने घर में पैदा हो गया कि जिसने कुल्हाड़ी का डंडा बन के और अपने वंश को खत्म। इसलिए थोड़ा सोच समझ के इनके करतूतों को देखो, ये मुंह से मीठे बोल इनको छोड़ दीजिए आप। वो शेर की बात करते हैं, शेर बुरा हो गया, अब शिकार तो खाए कैसे? वो बैठ आसपास लोमड़ी या शिकारी जो है वो जो जानवर है उसको बोले भाई अपने जो है सर बन गया हो, अब आप मेरे पास नहीं आ सकते। बोले वाले जी चुने के ये जो बात है